धर्म में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करना आवश्यक माना जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हमारे पूर्वज श्राद्ध में ब्राह्मणों के रूप में भोजन करने आते हैं और इससे उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। पिंडदान का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि रामायण में भी इसका जिक्र है और इससे जुड़ा एक बहुत ही रोचक किस्सा भी है जो हम इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहे हैं। हम सब प्रभु श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण के वनवास जाने के बारे में जानते हैं। इन तीनों के वनवास जाने से अयोध्यावासी काफी दुखी हुए थे। साथ ही राजा दशरथ भी अपने पुत्र और पुत्रवधू के वियोग का दुख नहीं सह पाए और उनकी मृत्यु हो गई। जब ये बात श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण को मिली तो वे बेहद दुखी हुए और उन्होंने वनवास के दौरान ही पिंडदान करने का निर्णय लिया। वे तीनों पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया धाम पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर ब्राह्मण ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लाने के लिए कहा। श्री राम और लक्ष्मण ने उनकी बात मानी और दोनों पिंडदान की सामग्री इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। इसके बाद जब पिंडदान का समय निकला जा रहा था तो ब्राह्मण देव ने माता जानकी से आग्रह किया। माता सीता की भी व्यग्रता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक लौटे नहीं थे। इसी दौरान राजा दशरथ की आत्मा उन्हें आभास कराती है कि पिंडदान का वक्त बीता जा रहा है। माता सीता कुछ देर के लिए असमंजस में पड़ी, लेकिन फिर समय के महत्व को समझते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वह स्वयं ही अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी, वो भी बिना श्री राम और लक्ष्मण की उपस्थिति के। माता सीता ने फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कौवा, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर अपने स्वर्गीय ससुर राजा दशरथ का पिंडदान पूरे विधि विधान के साथ किया। उन्होंने जब हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार कर लिया, जिससे माँ प्रफुल्लित हो गई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। कुछ समय बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के बारे में माँ सीता से पूछा। सीता जी ने कहा कि समय निकल रहा था, इसलिए उन्होंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया। प्रभु राम को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। इस पर माता सीता उन्हें वहां उपस्थित ब्राह्मण, गाय, कौवा, फल्गु नदी और वट वृक्ष से पूछने को कहती हैं। श्री राम के क्रोध से डरकर वट वृक्ष को छोड़ चारों ने झूठ बोल दिया और कहा कि माता सीता ने कोई पिंडदान ही नहीं किया है। वट वृक्ष ने सच्चाई बताते हुए कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। ब्राह्मण, गाय, कौवा और फल्गु नदी के झूठ बोलने पर माता सीता क्रोधित हो जाती हैं और उन्हें आजीवन श्राप दे देती हैं। वो ब्राह्मण को श्राप देती हैं कि ब्राह्मणों को कितना भी मिलेगा, लेकिन उनकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। इसके बाद वो कौवे को श्राप देती हैं कि उसका अकेले खाने से कभी पेट नहीं भरेगा और वो आकस्मिक मौत मरेगा। फिर माता सीता फल्गु नदी को श्राप देती हैं कि पानी गिरने के बावजूद नदी ऊपर से हमेशा सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। गाय को माँ सीता श्रापित करते हुए कहती है कि पूजनीय होने के बावजूद भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और उसे हमेशा लोगों का जूठन खाना पड़ेगा। इन चारों को आज भी कलयुग में आप माँ सीता द्वारा दिए गए श्रापों को भोगते देखते होंगे। इन चारों के अलावा माँ सीता ने वट वृक्ष से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि उसकी आयु लंबी होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा और पतिव्रता स्त्री उसका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी। साथ ही पिंडदान में इस वृक्ष की उपस्थिति जरूरी होगी। तो ये थी माँ सीता द्वारा दिए गए श्राप का किस्सा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमें कमेंट कर बताएं कि क्या आप माँ सीता द्वारा दिए गए इन श्रापों के बारे में पहले से जानते थे। ऐसे ही धार्मिक ग्रंथों से जुड़े किस्से और तथ्यों के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल MGB डिजिटल इंडिया को सब्सक्राइब करें।